हर दर्द कहता हूँ। दुनिया की आदत करती बगावत जब भी परे, दुनिया की आदत करती बगावत जब दिन बुरे थे मेरे, जब दिन बुरे थे मेरे। नजरें चुराते दूरी बढ़ाते सभी याद मुँह फेरते, सभी याद मुँह फेरते। न समझे कोई भी मेरी ये परेशानियाँ, थोड़ी तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। थोड़ी तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। दर्द है जिसे हर दर्द कहता आस्था के केंद्र युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में श्रद्धा से भक्तिवंदन। अग्र विराजित रत्नाधिक मुनि पर्वत के चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी आज का ये शुभ दिन राम पंचमी, ज्ञान पंचमी, सुबह से कई सारे लाभ के संवाद प्राप्त हो रहे। सर्वप्रथम तो अंतराय क्रम को छीन करने के लिए प्रातः काल की मंगल वेला में मुनि श्री डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी, मुनि श्री रमेश कुमार जी स्वामी के सानिध्य में हमने मंगल मंत्रोच्चार के साथ इस लाभ पंचमी का शुभारंभ किया। उसके कुछ समय पश्चात ही परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव के वहाँ से संवाद प्राप्त हुए। विजयवर ने प्रेक्षा विश्व भारती गोवा में लाडनू, जहाँ योगक्षेम वर्ष का प्रवास पूज्यवर का रहेगा, वहाँ 3 दीक्षा महोत्सव फरवरी, मार्च, अप्रैल उसकी घोषणा करवाई। और हमारे गुवाहाटी के लाडले जैसा राजेश जी ने कहा, तो गुवाहाटी के लाडले का रजत जयंती साधु जीवन लेना अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। एक अपनी आत्मा को संसार समुद्र से तारने के मार्ग पर अग्रसर होता, और जो भव्य आत्मा संयम जीवन को स्वीकार करता है, जैसा उल्लेख आता है कि देवलोक के सुखों के समान है। और आजकल महाराज पूज्यवर ने भी अपने मंगल प्रेरणा पाठे में फरमाया कि संयम जीवन मिलना भी सौभाग्य की बात है। कोई सौभाग्यशाली आत्मा होती है जो इस संयम रूपी नौका में जो है आती है और इस संसार समुद्र को उस नौका में, संयम की नौका में बैठ करके जो है संसार समुद्र को पार करती। महाव्रत को लेना या संयम जीवन का मिलना कोई आसान नहीं है, क्योंकि ये संयम जीवन तलवार की धार पर चलने के समान, और हर एक व्यक्ति के उतना पुरुषार्थ हो वह अपनी सोई भी शक्तियों को जगाए
तब इस संयम मार्ग पर वह आ सकता है। लाल की दीक्षा हुई और हम सरदार सर्ववासियों को इसलिए प्रसन्नता है कि अभी कुछ दिन पूर्व कदम मुनि चर्चा कर रहे थे। यह 7 बच्चे हैं तो आज 8 हो गए, तो 8 का ठाठ होता है। और आज परमाराध्य परम पावन गुरुदेव ने सरदार सर्ववासियों के लिए एक संकेत और कर दिया कि सरदार सर से कोई तैयार हो तो सरदार सर में भी दीक्षा महोत्सव हो सकता है। और सुमति जी गोठी को भी परम पावन पूज्य गुरुदेव ने कहा जो हो सकता है आगामी समय में, आगामी वर्ष में जब पूज्यवर उस धरा पर पधारेंगे तो हो सकता वहाँ के भी दीक्षाएं हो सकती थी। और जैसा कि पदम मुनि का रजत जयंती वर्षा, इनको भी एक अच्छा तोहफा उपहार, कई उपहार मिले। सुबह सुबह एक तपस्वी बहन तब का भेंट लेकर के आई और मध्याह्न में संपत देवी बेगवाणी जिनको मुनि ने पहले दर्शन दिए थे और शायद आज का दिन शायद इनके साथ जुड़ना था, लाभ पंचमी के साथ जुड़ना था। और लाभ पंचमी के दिन उन्होंने भी अपनी आत्म कल्याण के लिए, अपनी ऊर्ध्वागमन के लिए आज उन्होंने गुरुदेव के आदेशानुसार मुनिश्री डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी ने उनको संथारा बचकाया। और इनकी मुनिश्री पदम कुमार जी की इच्छा थी कि एक संथारा हो। और मुनिश्री ने ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी ने कुछ दिन पूर्व फरमाया था कि एक सुमेरु तपस्या का आंकड़ा आ रहा है, सुमेरु हो जाए। और सुमेरु तो हो गया, उससे भी ऊपर हुआ तो इनकी मनोकामना फलित हुई। तो मुनिश्री के प्रति मैं अपने तरफ से और दिल्ली में विराजित मेरे साथी संत मुनि ज्योतिर्मय कुमार जी की तरफ से खूब खूब इनके संयम जीवन की मंगल कामना, शुभ कामनाएं कि ऐसे ही धर्म संघ में आचार्य वर्ग की सेवा करते हुए, श्रद्धेय मुनिश्री के सानिध्य में सेवा करते हुए और आगे से आगे विकास करें, ऐसी मंगल कामना राजेंद्र कुमार जी स्वामी, इनके गुणगान गाए जा रहे हैं, गिरदावलियाँ पढ़ी जा रही है, इनका लाड को किया जा रहा है, अंदर बैठ जा रही है, संदेश का आदान प्रदान हो रहा है। पदम कुमार जी को संयम जीवन पंजाबी भाषा में लख लख बधाइयाँ। ये संयम जीवन की उज्ज्वल मंगल कामनाएं। एक बच्चा विकसित हुआ और विकसित होने के बाद संरक्षक बनने के बाद में 10वीं कालिक का अध्ययन कर रहा था। और उस अध्ययन में कई स्पर्धा होती थी जिनके संरक्षण में नवदीक्षित मुनि था। वो प्रबुद्ध थे और वो चाहते थे मेरी तरह प्रबुद्ध बने, तो नवदीक्षित मुनि को खड़ा कर और खड़ा करने के बाद बच्चा तो बच्चा ही होता है। बच्चे में समझ हो तो फिर बच्चा क्या कहता है, तो वैसे फिर भी पढ़ता रहता, लेकिन आपको पढ़ाना ही पड़ता। लेकिन बीच में यदि दूसरा काम आ जाता तो वह बच्चा ऐसे करता मानो उसमें ये है ना क्या क्या कितने किलो गिरती है, 2.5 शेर की चीज है, इतना कितने जैसा जोश आ जाता था। और वो बहुत से मुनि मेरे यार दोस्त थे। जब मैं गुरुकुलवास में जाता तो पास में ही रहता, तो मेरे को बताया देखो कैसा है, ये कैसे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो होता है एक समय की बात होती है। तो आज हम देखते हैं जो अपना विकास करना चाहता है तो उसे आगे बढ़ना पड़ता है। और आगे बढ़ने के लिए
अपनी तरह की कुछ बाधाएं होती उन्हें चीरना पड़ता। उन्हीं पदम कुमार जी जिन्होंने मेरे साथ में 2013 का अचानक, हाँ मेरे को नहीं पता था कि चौमासा लागने के दिन है, हाँ 2 दिन घट गया और आचेसी का दादू में प्रवेश हो चुका था 13 का। अचानक अरत वंदना के समय मेरे को फरमाया कितने चल सकते हो? मैंने कहा खूब चलाओ। कहने उसको छोड़ो, अब कितने चल सकते हो? हाँ 4 वास जाता है और 4 वास आपने क्या चतुर्मास फरमा दिया? बढ़िया 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 रहा, बढ़िया रहा जाना है। मैंने कहा बढ़िया रहा गुरुदेव, आपने कल ही 2 चतुर्मास फरमाया संतों का। या नहीं तेरे को जाना वो पदम मर्जी आई रात में ऐसे पहले भी साथी रहे। हालांकि बढ़ियारा जलदा का पुराना क्षेत्र है, वृद्ध साधु साथियों का साधाकारी क्षेत्र है। कोई हम उम्मीद करें कि गुवाहाटी जैसी परिस्थिति हो जाए बढ़ियारा में तो हाँ, फिर भी मेरे चतुर्मास में बढ़ियारे में और पदम मुनि के तरफ से हमने कम घरों में भोग किया था। बढ़ियारा की कोई भी स्कूल बाकी नहीं रही थी। अमृत सप्ताह में नहीं पूरा हो गया तब मैंने स्कूलों में जाना छोड़ दिया। तो 2-3 स्कूलों की कंप्लेन आ गई कि महाराज हमारी स्कूल से नाराज है क्या? 7 दिन का कार्यक्रम था, 7 दिन हो गया। फिर उन स्कूलों के लिए फिर प्रोग्राम किए और उसी वर्ष आचार्य श्री तुलसी का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा था। उसका कार्यक्रम कड़ियारा में हुआ। आप सोच नहीं सकते, कोई बाहर की कोई खास उपस्थिति नहीं थी। गांव की गांव जो हमने रैली निकाली, रैली में 250, 300, 400 देने होंगे। हाँ, और अगले दिन कार्यक्रम किया और कड़ियारे का महिला मंडल के आगे भवन है, प्रजा उसके पूरे हॉल था, वह कुछ बना था। ऐसे श्रमशील है, भागदौड़ कर लेते हैं, लेकिन कड़ियारे से अब थोड़ा विकास हुआ, थोड़ा नहीं थोड़ा। हाँ, उस समय तो मैं इनको क्या क्या कर थक जाता था। सुधारना सुधारे। हाँ, थोड़ा सा पढ़ लो, व्याख्यान देना सीख लो, बोलना सीख लो। वालों को समझाना भाई साहब। राजेंद्र से वालों समझाना मत भाई साहब है ना, छोड़ते नहीं। 5 अक्षर हुए हम, 5 अक्षर इनको लिख करके देता, मैं वो देख मैं तेरे को लिख कर देता हूँ, पढ़ना तो तेरे को आता ही है। वो बस आगे पीछे कुछ नहीं बोलते, जितना इतना बोल गया। आज तो 2022 के लिए धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए। पंडित है यहाँ पर आगे। तो अच्छा मैं कामना करता हूँ संयम का 25 वर्ष एक उपलब्धि के वर्ष होते हैं, कम नहीं होते हैं 25 वर्ष। तो ये आगे भी अपने संयम जीवन में पूर्ण दृष्टि की आराधना करते हुए संग निष्ठा के साथ साथ में अपनी साधना में पवित्रता रखते हुए ज्ञान दर्शन चारित्र और उत्सव की आराधना करे, साधना करे।
अच्छी सेवा करें और हम लोगों के अवसर बना दिया इन्होंने, मैं तो नहीं बनाऊँ, हम लोगों की सेवा करता है। उसका आगे चेहरा को शांति कई कार्यक्रमों करते चीजें बन जाए काफी कुछ इतिहास बता डर किस बात का लगता था कि रक्षा सबसे बड़ा डर था आने वाले समय
ऐसा रहने को है आसपास से लोग बात नहीं कर पाता है। उस समय तो इससे पहले की बात करनी पड़ती उस समय तो मेरे से इतने डरते थे। बड़े बड़े ने कहा था कि तुम ऐसे करो कि महीने 2 महीने तुम गाड़ी में मेरे साथ में रह जाओ तो थोड़े बहुत मेरे काम आओगे। एक मिनट से पढ़ाई करना, कमाई करना, क्या करना, कैसे काम करना, आप लोग कहीं मेरे को पिछली बार तो डूंगर जी ना गाड़ी में गया था, गाड़ी में साथ में जा रहे थे मुझे अचानक आगे शायद जाना है व्यवस्थाएं करके आदमी अगर नाश करना चाहे और राजा ने थोड़ा विकास किया के गाँव का विकास अपने इनके गाँव के अभी आ रहे हैं आनंद के साथ क्योंकि इनके गाँव की विकास करने बाद में हमारे साथ अलग हो गए रहो, आराम से रहो, सुनने रहो और कहीं भी रहना हो तो गाड़ी में उन्होंने भी नहीं कहा कि आपको साथ अच्छा काम का क्या उसमें जा रहा हूँ गुरुदेव के वहाँ पहुँचे उस समय भी लिख करके बोलने के लिए मैं नहीं किया आज पोल से खुले जाना से खुले आए तो हर पत्र के पीछे एक राज है। हाँ आज था वैसे मैंने दिया मैं कहूँ कि मेरे सारे काम ये करते हैं गुरु के अभिषेक के लिए क्योंकि ये सब कामों के सारे काम चंदन भी खूब करते हैं लगभग मेरे को निश्चिंत कर रखा है। ऐसे हर काम करते हैं कोई भी काम कहने की मुझे करने का बदल में है ये कहने की नहीं कर रहा हूँ हम लोगों की समस्या क्या है? हम लोगों ने समस्या है काम हम दोनों अच्छा 2 थाना है। अगर आत्मीयता न रहे एक दूसरे के पूरक न रहे अब आप समझो कि
राजस्थान से इंदौर आने के बाद में क्या खड़ी हो गई? क्या खड़ी हो गई? समस्या खड़ी हो जाएगी। इनको हमारे भविष्य भेजा है, ये हमारे को नहीं संभाले दोनों, इनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और इनको नहीं संभाले हमारे लिए समस्या और खड़ी हो जाएगी। सेक्टर व्यू है सेक्टर व्यू है। हर व्यक्ति के अपने व्यवहार होते हैं, अपने विचार होते हैं, अपना स्वभाव। आज मैं कभी भी अगर मुझे कहता हूँ वहाँ जाना है, आज तक कोई मना नहीं किया। मुझसे जाना है वहाँ जाकर जाना है। चलो मेरे साथ। तो आज ही उदाहरण देखिए आपके साथ ही आज साक्षात ये कभी भी मैं अलग से जाता हूँ, चाहे मैं डोली जा रहा हूँ, चाहे मैं बाजार जाता हूँ, चाहे अपने आप साथ में होता हूँ। ये विशेषता है, ये कहते हैं कि वो सब हमारे को संभाल करके चलते हैं। संभाल रहे हैं, नहीं, मेरे को तो ये तीनों संभाल रहे हैं। हम लोगों को तो आप चारों संभाल रहे हैं। टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, जो अवसर की बात होती है, जो आत्मीयता और संभालन, वो तो सदा यादगार हो रहे, बना रहे एक तरह से। हाँ, ये पूरा तेरापन सरावक समाज यहाँ जो गुवाहाटी बैठा है, आप दोनों सिंगाड़ों के लिए कृतज्ञता है, क्योंकि आप दोनों एक साथ आए तो हम लोग को और आनंद आया है। करते हैं सभी और तीनों संतुलित करके विकास करने और आगे से विकास जरूर से विभिन्न वर्षों से आपने जो विकास किया है, रूस होते हैं बहुत जोरदार बोलिया, गीतिका तुरंत लिखित कर सबने लिया। जितना भी आया, जो भी जितनी भी गीति का चीज थी, हाथों हाथ लिख कर ऑन स्पॉट लिख कर दी। जब अभी एक बड़ो विकास हो गया लास्ट 15 दिन के मायने, वो बहुत बड़ो विकास हुआ आए है ना। ग्रोसरी का टाइम है, वो पूरा लंबो विकास हुए है। वह अपने आप में पहचान था। तो इस प्रकार से हम चाहें कि इस प्रकार से आप अपना विचार करते रहें, आगे बढ़ते रहें। पेट का नहीं, पेट का नहीं, बस तो सब लोग खेले खत्म हो गए। पेट के लिए तो पेट नहीं है तो खेले से पेट तो चीज ही, वो गणेश जी का पेट है। वो गणेश जी का पेट है, अखंड है, वो तो अखंड रहना चाहिए। आज के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, 2 दिन। अच्छा पंजाब में जाए वो इन्होंने पूरी नहीं की,
तो देखो ये दर्द लोगों को रहेगा और इनका दर्द आपको कभी शांति से सोने नहीं देगा। अभी भी वक्त है आप लोगों के उस भावनाओं को पूरा करके उस बस अभी हाथ रखा है। खाली केला कर केला एक किलो में 30 तेला सगाई बाकी 1 किलो के 30 तेला सगाई तो अगर आज लोग तो अपने आप ही चला पक्का पक्का मनीष बोला काल ही मुझको मैं आज ही तैयार हूँ चोर देखो बोलना बढ़िया एक जीती का हमारा घर में चाहिए एक जीती का अरे तो मानो दो कोने हां जोड़ो परम परम सरदार चलो पछा चला परम सत्य आचार्य की शिक्षण बंधन यहाँ विराजित डॉक्टर मुनिश्री ज्ञानेंद्र स्वामी के शिक्षण बंधन मुनिश्री रमेश कुमार स्वामी के शिक्षण बंधन मुनिश्री रतन कुमार जी भाइयों मैंने 25 साल पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी के शीर्ष चरणों में दीक्षित हुआ और दीक्षा लेते ही अभी मुनिषी ने फरमाया था कि प्रवचन देने के लिए मैं डरता था तो मैं प्रवचन कभी दिया नहीं। 2013 तक प्रवचन नहीं देता और जो भी कोई अगवानी थे वो पहले वाले वो प्रवचन वही देते थे। मैं थोड़ा सा गीत गाता वो भी देख करके और सबका गीत गा करके बैठ जाता। और 2013 के अंदर मुनिश्री रमेश कुमार स्वामी के साथ में चतुर्मास करना मेरा सौभाग्य मिला तो मुनिश्री ने मेरे को लिख करके देते और थोड़ा सा 10वीं काली का अध्ययन का भी बताते कि ये इतना बोल लो मैं इतना में आ जाऊंगा। मैंने वो देख करके क्यों परिवार के अंदर 10 घर हैं 5 बूढ़ी बायां आती हैं 5 आते नहीं सुनते मेरा तो काम होता सुनते ऐसे कान लगा मेरा काम तो कोई गलती हुआ और कुछ सुनते 2013 के बाद फिर मैं मुनिश्री के पहले वाले मुनिश्री के पास गया और वहाँ भी मैं बोला नहीं। 2022 के अंदर मुनिश्री के साथ आया और मुनिश्री ने मेरे को कहा कि तुमको बोलना है। नहीं महाराज मैंने कभी बोला ही नहीं, आप लिख कर देते हो तो मैं बोल दूंगा। मुनिश्री ने कहा तुमको बोलना ही है, तुम मेरे को लिख कर ला दे दे, मैं लिख करके 4-5 लाइन लिख कर ले जाकर मैं ये बोल दूँ। ये तो 1 मिनट में तुम बोल देगा, 10 मिनट तक का पूरा लिख कर दे रहा। अब इतना बड़ा पन्ना मेरे को देता पूरा लिख कर ले जाता और जाकर मुनिश्री ने देख कर क्या सही है बोल दो। मैंने वहाँ मंच पर खड़े होकर और किताब नजर उठाकर कभी पब्लिक को नहीं देखता, किताब देख कर ही पढ़ते। तो 2022 तक भुवनेश्वर चतुर्मास में मैंने देख कर बोला। फिर 2023 के अंदर राजस्थान में सेवा के अंदर बूढ़े संतों की सेवा में गया और वहाँ पर पूर्ण चतुर्मास किया था। तो 2 छोटे संत थे मेरे साथ। अगवानी रहे हो सर तो प्रवचन देना बड़ा तो मैं रह गया। छूटे 5 महीना का चतुर्मास, 4 महीना नहीं 5 महीना। फिर
पहले मुनिश्री ने जो पहले अगवानी के पास में रहा हुआ था, उन्होंने जो प्रवचन देते थे वो मेरे दिमाग के अंदर फिट था, तो मैं वो याद दोहराता रहता और फिर वो प्रवचन देते रहते। ऐसे करते करते वो बिना देखा देखे बोला और फिर मुनिश्री के वापस आया और सिलीगुड़ी के अंदर मैंने किताब ले जाता था और वहाँ रखता था। किताब को देख कर ही और सीधा ऐसे तो मैं विषय याद करके जाता सिलीगुड़ी में प्रवचन देने, वो विषय में देता नहीं, दूसरा विषय ये मुनिश्री का आशीर्वाद है और आज भी मुनिश्री की कृपा है और ऐसे आशीर्वाद आप देते रहे, मेरा आगे और विकास करे। यहाँ पर है, मेरे को याद है 93, 94, 95, 96 एक नहीं 92, 93, 94 में श्रद्धेय मुनि श्री सुमेरमल जी सुमन जयपुर में चतुर्मास कराए थे। 4 साल में 3 चतुर्मास जयपुर में किए थे। उस समय हमारा परिचय पतराम जी गोड़ावत से हुआ था, जो राजेंद्र जी के पिताजी थे, आदर्श नगर में रहते थे। बाद में शायद अम्बाबाड़ी में या कहीं पर शायद बनाया था। तो पतराम जी ने खूब सेवा की थी। मेरे को नहीं पता था उनके लड़के राजेंद्र जी यहाँ रहते हैं। तो पतराम जी श्रद्धेय मुनिश्री जयचंद्र जी स्वामी के बहनोई थे और मुनिश्री ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी वर्षों तक उनकी सेवा में रहे, उपासना में रहे। तो वहाँ से यहाँ आने से वापिस पतराम जी याद आ गए। हाँ, उनका हाँ राजेंद्र जी है, तो वही परिवार है, वही भक्ति है, भावना है, अच्छा है। और इन्होंने अपने लड़के अमित में अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छा उत्साही है और इनके तीनों पोते पोतियाँ लाडले हाँ अच्छे हैं, सेवा करने वाले हैं। जिनमें आज छोटी प्रेरणा और सिद्धि अच्छा छिपर बेटी है हाँ प्रेरणा, मैं तो सिद्धि जानता हूँ उसको। अच्छा ऐसी स्वभाव से सिद्धि है। बहनों क्या मेरे को जो धारणा है मेरी मैं ही बताऊंगा, वह दूसरों के पूछ कर बताऊंगा तो नकल हो जाएगी। तो अच्छा इसका विषय जो कोई योग होता है, मेरे को नहीं पता था इसका जन्मदिन है। मैं तो 3-4 दिन पहले आया था यहाँ, तब इसने यही कहा था मेरे को कि मेरा 26 तारीख को जन्मदिन है, आपको पगलिया कराने। मैं आ गया पगलिया करने, आ गया। लेकिन योग से योग था, आज का मुनिश्री ने प्रवास तय किया तो शायद सारा का सारा योग हो गया। तो कहना चाहिए शायद इस बच्चे के लिए अपना जन्मदिन है वो अच्छा एक बन गया यादगार। तो हम तो ये कामना करते हैं कि ये खूब आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते आचार्य श्री माँ श्रमण जी के सपनों को साकार करे। हाँ तो दे तो बड़ा ही था, छोटा अरे रुक 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 17 साल की हुई है राजेंद्र जी ने 16 complete 17 तो 17 में हुई दीक्षा 17 complete बरोबर। हाँ अपने माँ और पिताजी की पिताजी हर वर्ष हमारी सेवा में आते हैं, मनुष्य के पास में आते लगभग 15-20 दिन 25 दिन जितना होता है उतनी सेवा करते हैं, कभी कभी महीना कर लेते हैं। जैसे उनका क्रम चलता रहता। उस पीरियड में राजेंद्र जी शायद 3-4 बार मुश्किल से दर्शन किए हों, 3-4 बार। जैसे गुरुदेव का आदेश हुआ वादी की तरफ असम की ओर बढ़ो, असम की ओर बढ़ो, तो जैसे मैंने असम में प्रवेश किया
डुगरी के अंदर पहली बार आए असम में। वैसे तो गुवाहाटी में दर्शन कर लिए थे, मैं तो डुगरी में आए हैं। तो उसके बाद सिलीगुड़ी तो आए थे, क्या नाम है, सिलीगुड़ी तो किए थे, पर असम में आने के बाद प्राय हर सप्ताह दर्शन करते हुए और हर सप्ताह के हर गाँव में करते हुए और क्रम चलता रहा। और शिवकुमार सुहा इन्होंने इस लगन से 4 महीने पूरे परिवार में, मतलब कि बच्चे बच्ची अमित पुराई 5 ये दोनों तो है क्या वो विलास मंडल की पूर्व अध्यक्षा, क्या नाम है, दादी का नाम क्या है? चंद्रकांत। सीरियल आता था। सेवा जिम्मेदारी से सेवा की, ये कह सकता हूँ कि शायद अगर बेंगलोर चतुर्मास किया है 3 भाई ने मैंने, तो उन्होंने भी इतनी सेवा नहीं की होगी जितनी सेवा मैंने पूरे लगन के साथ, तो बिना रनुनत के, बिना कोई प्रश्न के सेवा करते हुए मैंने इतना क्यों मतलब नहीं बुलाई। ये मौका मिला, मामा जी महाराज की तो नहीं कर सके, पर उनकी भी हम आपको ही मानते हैं, तो आपका भी मौका मिला तो हम आपकी सेवा करेंगे। इसके लिए बांटने के लिए सब तो नहीं है, और बच्चे प्राय प्रतिदिन दर्शन करते ही हैं, पर आकर के घंटों बैठ के, यह नहीं कि दर्शन किए चले गए, कुछ न कुछ सीखना। दोनों बहनों ने कम से कम भक्तमत पूरा कर लिया और आगे बढ़ना था, प्रतिकोण पूरा करना था, तो हमारा कुछ नहीं है। तो ये चाहूँगा दोनों बहनें प्रतिक्रमण भी पूरा याद कर लें, इससे कि श्रावकपन हमारा मजबूत हो जाए। इन्हें सबके प्रति, पूरे परिवार के प्रति वह भी समय समय पर आता रहता है, तो वह थोड़ा संकोच करता है, थोड़ा संकोच करके दूर रहता है। मंगल कामना करता हूँ कि इसी प्रकार हमारा ये परिवार धर्म ध्यान के अंदर आगे से आगे बढ़ता रहे, धर्म समूह को सेवा करता है। ये तो गिफ्ट, आज का गिफ्ट में प्रेरणा ने मांगा था कि मैं वो मिलना चाहिए, लेकिन मैं बोलती क्या हूँ कि तो पूरा ही आ जाएगा पूरा दिन इसको। अब कोई बात बाकी तो नहीं रही है, अब 26 नवंबर शुरू कर दें। आज 25 पूरा परिसंपन्न हो गया, अब आज से 26वां वर्ष प्रारंभ हो गया है और 25 वर्ष पहले की बातें बंद। केवली पन्नतो नमो मंगलम रंतानुगुत्मा संधानुगुत्मा केवली पन्नतो नमो नमोगुत्मा शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं नमो शरणं प्रवज्जामि 4 शरणागत हरना और कोई शरणागत प्राणी आगे कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि Gracias.
हाँ